कन्याकुमारी से निकाली गई कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा औरंगाबाद जा पहुंची है। औरंगाबाद शहर में युवा क्रांति यात्रा का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे-ए-आम में बीजेपी और मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी की गई। युवा क्रांति मोर्चा के कौमी सदर ने मुल्क और जमहूरी कदरों को दरपेश चैलेंजेस से वाकिफ करवाया। युवा क्रांति रैली के जरिए कांग्रेस मुल्क के नौजवानों में बेदारी मुहिम चला रही है। औरंगाबाद में पहुंचे हैं। यहाँ के साथियों ने युवा क्रांति यात्रा का सहयोग और समर्थन किया है। यात्रा चली है राफेल विमान सौदे में हुए घोटाले का हिसाब मांगने के लिए। देश के तमाम युवाओं की तरफ से हम लोग चले हैं। देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने देश के नौजवानों को देने का, वो जुमला निकला। वो सवाल और जवाब पूछने हम लोग सड़कों पर निकले हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। किसानों का हक कौन देगा, ये सवाल पूछने के लिए सड़कों पर निकले हैं। मारूफ अदाकार कादिर खान को फिल्मी दुनिया ने भुला दिया है। मारूफ फिल्मी हस्तियों ने इस पर इजहार ख्याल किया है। कादिर खान ने अपने करियर की शुरुआत एक मुदर्रिस की हैसियत से की थी। आपको दिखाते हैं इस सिलसिले में हमारी ये खास रिपोर्ट। मारूफ फिल्मी अदाकार कादिर खान ने फिल्मी दुनिया में बहुत नाम कमाया, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात से वाकिफ हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मुदर्रिस की हैसियत से की थी। मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे साबो सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज में कादिर खान ने बतौर टीचर तालीमी खिदमात अंजाम दी और यहीं से इनके ड्रामा निगारी और मुकालमा निगारी की सलाहियतों का अंदाजा हुआ। तालीम से फरागत के बाद इन्हें फिल्मी दुनिया में काम करने का मौका मैसर हुआ और फिर कादिर खान ने जिंदगी में पीछे पलट कर नहीं देखा। मैंने जैसा कि अर्ज किया कि जितनी फिल्में मुझे याद आई, जितनी मैंने कादिर साहब के साथ की थी, 34 मुझे याद आई हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी हों। ये देखिए एक जिंदा सबूत है कि कितना प्यार करते थे लोग कादिर भाई से, कादिर भाई के फन से। एक बेइंतहा बासलाहियत अदाकार थे वो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो ज़खीरा थे सलाहियत का, वो खजाना थे। कादिर खान फिल्मी दुनिया में आने के बाद एक सिक्का बन गया, एक ऐसा सिक्का जो इस दौर में बनना बहुत मुश्किल है और लोगों के तौर तरीके भी फनकार को आगे बढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। जो अपने आप को बेकाऊ कर दे वो तरक्की कर दे, लेकिन कादिर खान एक ऐसा बुलंदी का आर्टिस्ट था और एक मेरा ऐसा साथी था जो आज इस दुनिया में नहीं रहा। मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। कादिर खान के इंतकाल पर मुंबई में मुख्तलिफ जगहों पर और साबो सिद्दीक कॉलेज में कादिर खान के ताज़ियती निशिस्त का इनकाद अमल में आया, लेकिन फिल्मी दुनिया ने इन्हें फरामोश कर दिया। इनके लिए ताज़ियती निशिस्त तक का भी एहतमाम नहीं किया गया, जबकि कादिर खान ने फिल्मी दुनिया को बहुत कुछ दिया। एक ऐसे इंसान थे कि जिनका सोच के दिल और दिमाग एक ही वक्त पे मुस्कुराहट आ जाती थी चेहरे पे। बहुत ही पुररौनक काबिल ऐसी एक शख्सियत जिसको कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। एक तो कादिर खान साहब का अगर आप रिकॉर्ड देखें इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो एक मियारी स्टूडेंट रहे और साथ साथ एक बहुत ही पॉपुलर टीचर भी थे। और उनकी वाबस्तगी अंजुमन इस्लाम साबो सिद्दीक थे। वो फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद भी उतनी ही रही जितनी पहले थी। उन्होंने अपने इस इंस्टीट्यूशन को भूला नहीं। कादिर खान ने कुरान और इस्लाम की तालीम भी हासिल की और तलबा और तालिबात के लिए एक इस्लामी कोर्स को तरतीब देने की कोशिश में थे, लेकिन जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की मौजूदा बीजेपी हुकूमत में पिछली कांग्रेस हुकूमत के मुकाबले 5 साल के अरसे में फसादात कम हुए हैं और ये कहना है जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेल के सेक्रेटरी गुलजार आजमी का। गुलजार आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में पिछली कांग्रेस हुकूमत के मुकाबले फसादात तो कम हुए, लेकिन फिरक़ेवारियत में इजाफा हुआ। एक आरटीआई क्यूरी में यह वाज़ेह हुआ है कि बीजेपी हुकूमत में जो है वो फसादात कम हुए हैं बनिस्बत कांग्रेस हुकूमत के, और कुछ मामला जो है वो दिखाई देता है महाराष्ट्र में। हमारे साथ गुलजार आजमी साहब हैं जो जमीयतुल उलमा के जो है वो लीगल
सेल के सरबराह हैं। एक बात ये बताइए कि मतलब ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो है वो बीजेपी की हुकूमत में फसादात कम हुए हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, जहां तक उस आरटीआई का सवाल है कि बीजेपी की हुकूमतों में फसादात कम हुए, वो सही है कि फसाद कम हुए, लेकिन मॉब लंचिंग जो है वो बहुत ज्यादा हुई। सबसे बड़ा फसाद औरंगाबाद का था और हम दुख से ये कहना चाहते हैं कि वहां फसाद में पुलिस जो है वो फिर दंगाइयों के साथ थी और वादा करने के बावजूद चीफ मिनिस्टर ने उसके सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की और वो बेचारों को इंसाफ नहीं मिल सका जो उसमें मारे गए और जख्मी हुए। खास तौर पर महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हुई है। नहीं, मैं इसको तो नहीं मानता कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हुई है फडणवीस। ये तो मुसलमानों की इलाकों के से ज्यादा महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो मुसलमानों के खिलाफ है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आती है। गुलजार आज़मी जो कि जमीयत महाराष्ट्र में लीगल जो डिपार्टमेंट है उसके सरबराह हैं, इन्होंने भी इस बात को माना है कि महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस हुकूमत की बनिस्बत जो है वो बीजेपी हुकूमत में फसादात कम हुए हैं। बहरहाल ये हकीकत है और इसे मानना भी जरूरी है। कैमरा पर्सन दिसले के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुमरा के कोसा इलाके में आबादी बढ़ने की वजह से कब्रिस्तान की सख्त किल्लत महसूस की जा रही है। आलम यह हो चुका है कि एक लाश के रहते उसी कब्र में मजबूरन दूसरी मैयत को दफन किया जाता है। इसी की वजह से शहर के पुराने कोसा सुन्नी कब्रिस्तान से ताफुन उठने लगा है। इन हालात को देखते हुए कब्रिस्तान ट्रस्ट ने इसे आइंदा माह फरवरी की 10 तारीख से तदफीन के लिए बाकायदा बंद करने का ऐलान कर दिया है और कब्रिस्तान बंद किए जाने की तहरीरी जानकारी ट्रस्ट ने म्युनिसिपल कमिश्नर को भी दे दी है। बहुत हम लोग का गांव का कब्रिस्तान था और सदियों से चलते आया, आबादी बढ़ गई है और म्युनिसिपल ने जो कब्रिस्तान दिया है वो जल्द से जल्द चालू करे, क्योंकि लोगों को और कब्रिस्तान में जो है बहुत बदबू आती है, मैयत दफनाने में बहुत तकलीफ होती है उनको। छोटा है, आबादी बहुत बढ़ गई है। पहला ये गांव था, उस हिसाब से कब्रिस्तान था, 11 खानदान का कब्रिस्तान था, वो अभी बढ़ गया है। लोग जहाँ वहाँ से आते हैं, कब्रिस्तान का कोई नहीं पूछता है बिल्डर लोग को। अमरावती जिले के शिंद्रावत जनाघाट में फरोग उर्दू के मकसद से अजीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। मिल्लत एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िदा इस मुशायरे की सदारत इलाक़े बरार की मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर असदुल्ला खान ने की। मुशायरे में मुल्क के नाम शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इससे सामीन भी बेहद महसूस हुए। मुशायरे के कन्वीनर ज़मीर अहमद रतपुरी ने कहा कि दौरे हाजिर में मुशायरे उर्दू के फ़रोग़ के साथ साथ कौमी यकजहती के फ़रोग़ में भी काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पे इनेकाद किया गया था तो मकसद इस इलाके में उर्दू अदब को जो है फ़रोग़ देना, उसकी फ़िज़ा कायम करना, ये एक बड़े मकसद के तहत ये लिया गया मुशायरा यहाँ पे मुनक़िद किया गया है। पिछले 5 सालों से हम लोग ये इनेकाद कर रहे हैं मुशायरे का। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल माशाअल्लाह बहुत पड़ रहा है बच्चों के उसमें। इस मुशायरे की वजह से उनके तलफ़्फ़ुज़ और तरन्नुम में बहुत फर्क पड़ा, दिलचस्पी बढ़ रही है। आज देखा ही जा रहा है कि 80% मुशायरे जो हो रहे हैं वो गैर रिवायती मुशायरे हो रहे हैं और हमारा जो नसाब है असल में वो रिवायती नसाब है। कल को ये होगा कि हमारे असलाफ की कदर हम भूल जाएंगे। कुल हिंद मुस्लिम मराठी साहित्य समिति का इजलास पुणे में कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया। आजम कैंपस में मुनक़िदा सरोज़ा मुस्लिम मराठी अदबी कन्वेंशन का इफ्तिताह मारूफ मुफक्किर और शिव धर्म के बानी डॉक्टर A.H. सालुनके ने किया। कन्वेंशन में तकरीबन 200 डेलीगेट्स ने मराठी अदब और मुस्लिम समाज से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर ख़ौज़ किया। प्रोग्राम में महाराष्ट्र के वज़ीर समाजी इंसाफ दिलीप कांबले, गिरीश बाबट, पुणे की मेयर और साबिक़ वज़ीर आला सुशील कुमार शिंदे और माहिर तालीम P.A. इनामदार ने शिरकत की। प्रोग्राम में मोहसिन खान, जावेद कुरैशी, सैयद रफीक और सीनियर सहाफ़ी खालिद मुल्ला ने तकरीर पेश की। कुरान मजीद का मराठी में तर्जुमा करने के लिए उस्मानाबाद के सैयद इफ्तिखार अहमद और दीगर अदीबों की यहाँ हौसला अफजाई भी की गई।
मुंबई में अशराए उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। मुंबई और अतराफ में अशराए उर्दू के तहत 10 रोज तक मुसलसल उर्दू अदब ज़बान और सकाफत के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इसमें मुंबई उर्दू स्कूलों के अलावा कॉलेजेस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई के तंजीम उर्दू कारवा और मुंबई यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू के तहत मुनक़िदा अशराए उर्दू में तलबा व तालिबात ने 10 दिनों तक मुख्तलिफ रंगारंग तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। वाज़ेह रहे कि उर्दू कारवा तंजीम उर्दू अदब और तहजीब के फरोग के लिए हर साल अशराए उर्दू का इनेकाद करती रही है। हमारे बहुत सारे मेरे समाजी दोस्त यहाँ और उर्दू दोस्त एक बहुत हुर्डा पार्टी नाम सुनते ही लहलहाते खेतों का मंजर आंखों में घूम जाता है। मौसम सरमा में अक्सर ज्वार के खेतों में हुर्डा पार्टी का एहतमाम किया जाता था। इसका अलग ही मजा होता था। हालांकि आज भी हुर्डा पार्टियों का इनेकाद किया जाता है, लेकिन इसका अंदाज कुछ अलग होता है। वो कैसे, आपको दिखाते हैं। वक्त के साथ दौड़ने और बदलती कदरों से हम आहंग होने की चाह में इंसान ने बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ दिया। पहले गांव छोटा, फिर गांव के रस्म रिवाज, लेकिन कहते हैं इंसान अपनी जड़ों की तरफ लौटता है। यही वजह है कि औरंगाबाद के मज़ाफाती इलाकों में हुर्दा रिसोर्ट का कारोबार फल फूल रहा है। इस हुर्दा पार्टी में शामिल अफराद का ताल्लुक बड़े बड़े शहरों से है, कोई पूना से तो कोई मुंबई से, लेकिन बचपन की यादें इन्हें गांव देहातों का रुख करने पर मजबूर कर देती है। पहले लोगों के पास में सब लोग उनके खेतों में करते थे, लेकिन अभी लोगों को सर्विस की वजह से इसके सिटी में रहने की वजह से टाइम नहीं गाँव को जाने का, और अभी कोई ये करते नहीं। हम लोग रख के उनसे काम करके लेके लोगों को खिलाते हैं। हमारे घर में हर साल हुर्डा पार्टी होती थी, हर हफ्ते हुर्डा पार्टी होती थी, तो अभी इतना टाइम नहीं निकाल पाते, तो हम एक साथ यहाँ आके हुर्डा पार्टी एंजॉय करते। हम लोग नासिक से आए हैं, हम लोग यहाँ पे हुर्डा पार्टी करने आए हैं। हम लोग सुबह यहाँ पे आए, नाश्ता किया, अभी हुर्डा टेस्ट किया। अलग अलग टाइप की चटनी है, अलग अलग टेस्ट है। एक्चुअली पुराने ज़माने में हम लोग हमारे खेत में जाते थे, वहाँ पे हुर्डा खाया करते थे। औरंगाबाद के कुर्ब जवार के देही इलाकों में हुर्दा पार्टी अब एक फायदेमंद कारोबार बन चुका है। इस कारोबार के लिए बाज़ाब्ता हुर्दे की खेती हो रही है। हालांकि ये कारोबार साल के 12 महीने नहीं चलता, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि सीजन ही काफी होता है। कुछ सालों के बाद अभी औरंगाबाद में बहुत सारे लोगों ने हुर्डा चालू किया, खेती वालों ने भी लगाना चालू किया, तो एक हुर्डे का महाराष्ट्र में औरंगाबाद ये सबसे बड़ा सेंटर बन गया। बहुत सारे खेती वाले सिर्फ हुर्डा लगाते हैं और उसके ऊपर काफ़ी उनका अर्निंग भी अच्छा बढ़ गया है। अभी हमारे यहाँ हमारे घर के हम 17-18 लोग सब एक साथ आए। मेरी भांजी पटना में अभी शिफ्ट हो गई है जॉब के वजह से, तो सब बच्चे कंपनी, हम सवेरे दौलताबाद फोर्ट चढ़ के आए, किला चढ़ के आए, फिर थकने के बाद सब एक साथ जमा होके हुर्डा पार्टी का आस्वाद ले रहे हैं। हुर्दा तैयार करने का अपना अलग तरीका है। पहले जवार के भूटों को भूनकर हुर्दा अलग किया जाता है और इसे तिल की चटनी, दही और दीगर लवाजमात के साथ पेश किया जाता है। कारोबारी तकाज़ों को मलहूज रखकर अब दाल बाटी का भी इजाफा कर दिया गया है। लोग दूर दूर से हुर्दा खाने यहाँ पहुँचते हैं। यही वजह है कि इस कारोबार में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने एक्टिवा गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अविनाश और कल्पेश को अलग अलग मुकामा से गिरफ्तार किया। ये दोनों एक्टिवा गाड़ियां चुराया करते थे, नंबर प्लेट बदलकर गाड़ियों को बेच भी देते थे। अविनाश कांदिवली जबकि कल्पेश मलाट का बताया जाता है। येलोगेट पुलिस स्टेशन ने ये जो गैंग है वो जो बाइक और मोटर व्हीकल थेफ्ट करती थी उसको अरेस्ट किया है। येलोगेट की हद्दी से संडे को सुबह जो फिश जेट्टी है हमारी, वहाँ फिश लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ से एक बाइक चोरी हुआ था। वो बाइक चोरी होने के बाद हमने वहाँ पे वॉच रखा था, सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक किए थे। तो 2 दिन के बाद हमें वैसे ही वहाँ एक संशयित लड़का जो है वो दिखाई दिया और उसको हमने चेक करने के बाद हमें ऐसे पता चला कि इस लड़के ने और उसके साथीदार जो है उन दोनों ने मिलके मुंबई, नवी मुंबई की हद्दी से टोटल 29 गाड़ियाँ जो है वो चोरी की है। और वो ये चोरी करने के बाद जो फ्री पार्किंग स्लॉट है वहाँ पे ये गाड़ियाँ लगा के रखते थे और ये गाड़ियाँ फिर अपने दोस्तों के जरिए बेचते थे। हमने वो 29 गाड़ी जो है वो हमने जब्त की है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है इस केस में।
मरकजी हज कमेटी के जरिए मुनक्किदा कुरानदाजी में इस साल अकोला जिले से 325 आज़मीन हज का इंतखाब हुआ है। इसको लेकर आज़मीन हज में खुशी देखी जा रही है। वहीं इस बार भी हज के लिए नंबर न लगने से कुछ लोगों में नाराजगी भी पाई जा रही है। शेड्यूल के मुताबिक मरकजी हज कमेटी के जरिए इन आज़मीन को बाकायदा अब तरबियत दी जाएगी। 19 के कुरानदाजी के तहत अकोला जिले से 135 कवर चुने गए हैं, जिसमें लगभग 325 हाजी सिलेक्ट हुए हैं। ये जो हुज्जाज सिलेक्ट हुए हैं, इनका ट्रेनिंग का भी एहतमाम होता है। इस साल भी एज शेड्यूल ट्रेनिंग इनका मुनक्किद किया जाएगा अकोला जिला में, और इनके 3 ट्रेनिंग लिए जाएंगे। अकोला में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। महकमे की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करके लोगों में ट्रैफिक कवानीन के मुतल्लिक बेदारी लाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में ट्रैफिक ब्रांच के एहलकारों ने मुख्तलिफ मकामात पर नुक्कड़ नाटकों के जरिए अवाम को ट्रैफिक के हिफाजती तदाबीर बताए। रस्ता वाहतूक सुरक्षा अभियान जे आमचं माननीय पोलीस अधीक्षक श्री एम राकेश कलासागर सर यांच्या संकल्पनेतून सुरुवात झालेली आहे। त्यामध्ये आम्ही पथनाट्य, त्याचप्रमाणे जे आमचे मीडियावाले आहे त्याच्यावर व्हिडिओ क्लिपसुद्धा काही आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही प्रमिलता ओकलमध्ये सुद्धा कार्यक्रम केले, शॉर्ट क्लिप बनवल्या। त्यामध्ये सर्व लोकांना आम्ही हँडबिल, पॉम्पलेट बिल सुद्धा वाटप केले आणि बेंगलुरु के पुलकेशी नगर में हुकूमत की स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहिक तलबा में मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए गए। बेंगलुरु के लोग मुफ्त लैपटॉप स्कीम में मजीद इजाफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। बरोहित बेंगलुरु महानगर पालिका की स्कीम के तहत बेंगलुरु के मुख्तलिफ वार्डों में मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। पुलकेशी नगर वार्ड में 50 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। तकरीबन 8 माह कबल इन तलबा ने हुकूमत की मुफ्त लैपटॉप स्कीम के लिए दरख्वास्त दी थी। मकामी कारपोरेटर AR जाकिर की कोशिश से 50 तलबा इस स्कीम के लिए मुंतखब हुए। लैपटॉप हासिल करने के बाद तलबा के चेहरों पर खुशियां झलक रही थी। I'm pursuing my income and it is actually a very good opportunity that I got a laptop. One of my subject is Advanced Excel. It is of so use of me that I've got a laptop for free. And I really thought this is like, seriously, I had applied this last year and it is promising. BBMP has returned us something else. वो जो जाकिर सर हैं, जो कॉर्पोरेटर हैं, मैं उनका फुल शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी जो इंजीनियरिंग की पढ़ी है वो इस लैपटॉप से और ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल होगी। जाके मिला तो बहुत खुशी हो रही है। जैसे हमको ज़रूरत तो थी और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने से तो और खुशी हो रही। नहीं, कोई पैसा तो नहीं दिया, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो मिला। 8 months बिफोर तो अब आया, तो बहुत खुशी है। इस तकरीब में पुलकेशी नगर के रुकन असेंबली प्रसन्ना कुमार, बेंगलुरु के साबिक मेयर संपत राज ने शिरकत की। BBMP के सीनियर कारपोरेटर AR जाकिर ने कहा कि महानगर पालिका के तहत कई स्कीमें मौजूद हैं। आवाम को चाहिए कि वो इन स्कीमों का भरपूर फायदा उठाए। और आज 50 लैपटॉप देने का प्रोग्राम किया गया है। इसके बावजूद बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं, जैसे कि कार्स डिस्ट्रीब्यूशन, कार्स की सब्सिडी, ऑटोज़ की सब्सिडी, फिर घरों की सब्सिडी 5 लाख रुपया घर बनने के लिए दिया जाता है। वैसे बहुत से स्कीम्स हैं। और एक स्पेशल डिसेबल्ड जो अपाहिज बच्चे हैं उनकी एक स्कीम है BBMP वेलफेयर डिपार्टमेंट में। सभी मिल को 7 वाड़ा में भी कंप्यूटर बच्चों का पढ़ने का, उससे डिग्री कौन कौन कर रहा है, वो कॉलेज का कौन सा का एरिया ऐसा नहीं देख रहा है, पूरा उनको डिस्ट्रीब्यूट। अब पुलकेशी वार्ड में 50 देखो है कंप्यूटर्स, और दूसरा वाड़ा में अभी 6 वाड़ा में एक वार्ड में 20 पर 8 ऐसा दे रहा है। कौन सा कितना एप्लीकेशन आपको वो तभी हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। BBMP की मुफ्त लैपटॉप स्कीम के लिए तलबा में काफी मांग है, लेकिन हर वार्ड में 50 से कम लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मकामी लोग कहते हैं कि तलबा के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल जरूरी बन गया है। हुकूमत तमाम गरीब तलबा को लैपटॉप फराहम करे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु में केरला कल्चर सेंटर के तहत गरीब मरीजों की मदद और रहनुमाई के लिए कसीर मंजिला इमारत की तामीर की जा रही है। शहाब तंगल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी का इफ्तिताह मार्च में होने जा रहा है।
केरला कल्चर सेंटर के नुमाइंदों ने बताया कि दिमागी इमराज के इलाज के लिए बेंगलुरु आने वाले गरीब मरीजों की मदद के लिए ये इमारत निमहांस अस्पताल के करीब तामीर की जा रही है। मार्च से लोग इस इमारत से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। उधर मलयाली मुसलमानों की इस तंजीम के तहत अगले माह इज्तिमाई शादियों की खास तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। तंजीम के नुमाइंदों ने जानकारी दी कि 10 फरवरी को 70 गरीब जोड़ों की शादियां करवाने का फैसला किया गया है और हर जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च भी किए जाएंगे। केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर के अंडर में निमहांस के पास एक बिल्डिंग बन रहा है, वो 18,000 स्क्वायर फीट का है, 7 फ्लोर का है। उधर जो पेशेंट्स आता है निमहांस में, गरीब पेशेंट्स, वो डॉक्टर जो रेफर करता है उन लोग को फ्री एकोमोडेशन देने के लिए बन रहा है। और पालिएटिव, लाइब्रेरी, जनाजा पढ़ने का वो सब सहूलत उधर किया है और हॉस्टल का भी सहूलत किया। इज्तिमाई शादियों का नज़म किया गया है 10 तारीख को, फरवरी 10 तारीख को इज्तिमाई शादियों का नज़म किया गया है, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 70 शादियाँ की जाएं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 से 35 अफराद के जोड़े हम तक आ पहुँचे हैं और मज़ीद की दरकार है। हम आवाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर कोई हमारे इस इदारे से मदद लेना चाहते हैं शादियों के सिलसिले में, वो हमसे राब्ता। बेंगलुरु में कश्मीरी तलबा की जानिब से मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का इल्जाम बेबुनियाद साबित हुआ। साल 2016 से बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट में जारी इस मुकदमे को आज मकामी अदालत ने खारिज कर दिया। वाज़ेह है कि कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ मुल्क मुखालिफ नारे लगाने की फोरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट में तस्दीक नहीं हो पाई। इसी के बाद मकामी पुलिस ने मामले में बी रिपोर्ट फाइल की थी। वहीं आज बेंगलुरु के सिविल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया। वाज़ेह है कि हुकूक इंसानी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के तहत बेंगलुरु में मुनक़दा तकरीब में मुल्क मुखालिफ नारे लगाने का कश्मीरी नौजवानों पर इल्जाम आयद किया गया था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।